नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में इस समय लोकतंत्र की सबसे अहम और महत्वपूर्ण आवाज दब रही है, क्योंकि हंगामे का शोर इतना तेज है कि आम जनता के मुद्दे उसमें कहीं खो से गए हैं। एक तरफ सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है, सहमति भी दे चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार वेल पर उतरकर कार्रवाई को बाधित कर रहा है। सवाल है, क्या जनता की समस्याओं से बड़ा हो गया है राजनीतिक एजेंडा? संसद और विधानसभा दोनों जगह विपक्षी पार्टियों ने हंगामे का सहारा लिया। बता दें, मुख्य मुद्दे जिन पर यह हंगामा किया गया: ऑपरेशन सिंदूर, वोटर लिस्ट हेरफेर। विपक्ष का आरोप है वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का स्पष्टीकरण है कि यह महिला सुरक्षा के लिए है, इसका चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं। वोटर लिस्ट पर सरकार का जवाब है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार चर्चा को तैयार है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए समय निर्धारित किया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामे पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सदनों में लगातार कार्रवाई नहीं चल पा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने मकर द्वार पर संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर बिहार एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद करने का दावा कर चुके हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने 25 बार बोला है कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो वो कौन होते हैं बोलने वाले? उनका काम नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इस पर एक भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। इससे पहले लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल पर चले आए। उन्होंने काले कपड़े लहराए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बोलना पड़ा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली और उसे जल्द जनता के बीच लाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ता रहेगा। बिहार एसआईआर के खिलाफ संसद में विपक्ष के विरोध पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, विपक्षी सांसद संसद को चलने नहीं दे रहे। इसके बजाय उन्हें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। सरकार किसी भी मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, यह बात मेरी समझ से परे है कि जब सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है तो कम से कम संसद तो चलने दे। विपक्ष हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए, जिस पर सरकार का जवाब आया, चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है, सभी रजिस्ट्रेशन डिजिटल है, आधार से लिंक है। फैक्ट चेक के अनुसार 1 करोड़ वोटर जोड़ने का डेटा महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक किया गया था। यह प्रक्रिया 2023-2024 से ही चल रही थी। वहीं विपक्ष की मांग है, जाति जनगणना करवाई जाए ताकि पिछड़े वर्गों को उचित आरक्षण मिल सके, जिस पर सरकार की स्थिति साफ है, हम इसके लिए डाटा तैयार करवा रहे हैं।
इससे देश की सामाजिक योजनाओं को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष चाहता है कि इसे राजनीतिक रंग देकर ओबीसी वोट बैंक को साधा जाए। मतलब साफ है, करोड़ों की जनता जिन योजनाओं का इंतजार कर रही है वो सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ रही है। सवाल ये नहीं कि हंगामा कौन कर रहा है, सवाल यह है कि यह हंगामा किस कीमत पर हो रहा है। जब संसद में योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की बात होनी चाहिए, तब हमारे सांसद किन बातों पर उलझ रहे हैं? जनता जवाब मांग रही है। क्या उनका मुद्दा अब संसद के एजेंडे में नहीं रहा? यह संसद देश के लिए है ना साहब, किसी पार्टी के एजेंडे के लिए नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज जनता की होती है साहब। धन्यवाद।